कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में भी सुनते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे, इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, क्या करती हैं एंड व्हाट दे डू। ठीक है, और ये क्या करती हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट जैसा कि मैं करता हूँ, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है जैसे ही फिनिश हो जाता है हम साइट पे अपलोड कर देते हैं अपने साइट पे, ताकि आप तैयारी टाइमली कर सकें और जो है आप अपने अच्छी से प्रिपरेशन को कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोग ये सब जानते हैं, दिस इज़ द वेरी विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। किसी से भी अगर आप बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, हर कोई जानता है कि दीज आर द पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, और ये जो है फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और जो है जिनको ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मली जो ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स होते हैं वो पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल पार्टी को क्या समझते हैं, वो समझते हैं दिस इज़ द डेमोक्रेसी। कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये जो है डेमोक्रेसी के ये इट इज़ इक्वल टू द डेमोक्रेसीज। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, चारों तरफ जो है आप एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की जो है चर्चा जो है सुनते हैं। अगर उन लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाए या गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाए, तो दे मे नॉट बी द अवेयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिसीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट। बट अगर आप उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछेंगे तो ये जो है उनको पूरा पता होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दीज आर द अमनी प्रेजेंट में चारों तरफ जो है ये प्रेजेंट है। हर आदमी जो है इसको जानता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये जो है हर आदमी जानता है, इट डजेंट मीन दैट जो है कि ये पॉलिटिकल पार्टी की जो है पॉपुलैरिटी है। ठीक है, इट डजेंट मीन दैट एवरीवन नोज अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, इट मीन्स दैट इट इज़ द पॉपुलर। ठीक है, ये पॉपुलर है मतलब कि इसको अच्छे सेंस में ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इसको ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है फॉर द रॉन्ग डूइंग इन द डेमोक्रेसी। कैसे वो ब्लेम करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो है सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न जो है पैदा करती हैं। क्या करती हैं? सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लास्ट में देखे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट जो है समझ लेते हैं। सोशल डिवीज़न जो है क्या है, जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कास्ट रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या है। तो जैसे कि रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स होती है, तो जैसे कि इसमें हिंदू को प्रमोट करने वाली या आइडिया वाली कुछ पार्टी होंगी। ठीक है, मुस्लिम्स को प्रमोट करने वाली कुछ पार्टी जो है होंगी। क्लियर? एंड सिंस अदर रिलीजन्स आर वेरी मिनिमम, जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए और जो है सिख्स हो गए, सिख है, ये रीजनल पार्टीज़ हैं। तो इनको प्रमोट करने के लिए कुछ पार्टीज़ जो होती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है डिफरेंसेस पैदा होगी। मतलब कि
एक पार्टी से ये लोग रहेंगे, दूसरी पार्टी से ये लोग जुड़ेंगे और ये तीसरी पार्टी से जुड़ेंगे। तो इसमें एक सोशल जो है एक प्रॉब्लम जो है, एक डिवीज़न जो है स्टार्ट हो जाता है। पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है, इनके कुछ थॉट्स होते हैं, ठीक है। उस थॉट से जो है कुछ लोग जो है जुड़ जाते हैं, ठीक है। और उनको कितना भी आप समझाए, बट जो है जो इनकी थॉट्स होती है, जो उनके टॉप लीडर्स होते हैं, जो वो थॉट्स देते हैं, वही उनके फॉलोअर्स जो है मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक पॉलिटिकल डिवीज़न जो हो जाता है। तो कुछ लोग जो है इसको ब्लेम करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न जो है ये कराती हैं, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल। तो जब ये सोशल डिवीज़न कराती हैं या जो है पॉलिटिकल डिवीज़न कराती है, तो क्या हमें ये ज़रूरत है? तो यस, डेफिनेटली ज़रूरत है। अगर हम 100 ईयर्स बैक जाएं तो उसमें हमने देखा था कि उस समय क्या था कि कंट्रीज़ में बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ थे, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज थी, वेरी फ्यू, बहुत कम जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज है। एंड टुडे क्या है कि फ्यू कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे नो पॉलिटिकल पार्टीज है। इससे हमें क्या पता चलता है कि 100 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो कुछ ही कंट्री थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज जो है कुछ ही कंट्री हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो है ये omni प्रेजेंट है। एक वर्ड जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। omni प्रेजेंट मतलब दिस पार्टीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर, या कोई भी चीज़ अगर चारों तरफ प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द omni प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पार्टी जो है ये चारों तरफ जो है प्रेजेंट है आज के डेट में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत तो है, इसीलिए जो है इनमें इम्प्रूवमेंट भी आया है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस है। तो अब हम मीनिंग्स देखते हैं कि ये मीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या है, एक्चुअल जो है इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग है ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपुल। ये जो है ग्रुप ऑफ पीपुल है, ध्यान देने की आपका बात है। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो एक साथ जो है इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, एंड अपहोल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है। तो दिस इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है इज ए पॉलिटिकल पार्टी। इट मीन्स व्हाट? देयर आर सो मेनी मेंबर्स। मेंबर्स मीन्स एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ दिस पार्टी। तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। और इसके जो है क्या होते हैं, ये जो मेन पार्टी है इसके मेंबर्स होते हैं, और कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं और कुछ फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो बीजेपी में जो है ग्रुप ऑफ पीपल हो गई, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। और आज के डेट में देखा जाए तो बीजेपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में शासन कर रही है, ठीक है। तो मीनिंग हो गया इसका ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। दे एग्री ऑन सम पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी। और इनका एक अपना पॉलिसी होता है, हर पार्टी का जो है अपना अपना पॉलिसी। जैसे बीजेपी का एक पॉलिसी हो गया, कांग्रेस का अपना एक पॉलिसी हो गया। वो पॉलिसी होता है सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, और सबका जो है अपना अलग अलग हो सकता है। विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स, मतलब उस सोसाइटी के
अच्छाई के लिए, कंट्री के अच्छाई के लिए वो लोग क्या करेंगे। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, तो इनका अलग व्यू हो सकता है कि उस सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, कांग्रेस का अलग व्यू हो सकता है उस सोसाइटी का क्या जो है हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये पार्टियां करती क्या है, ये पार्टी जो है लोगों को परसुएड करती हैं, मतलब कि उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेती हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, अगर हम पावर में आएंगे तो आप लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो है ये करेंगे। ठीक है, और जो है उनका वो सपोर्ट मांगती है, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है और वो लोग पावर में आते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर जो उन्होंने वचन दिया है कि हम ये करेंगे वो लोग करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखते हैं कि पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। तो इससे जो है एक डिवीज़न जो हम लोगों ने पहले देखा था, पॉलिटिकल डिवीज़न जो है यहीं पे हो जाता है। मतलब कि कुछ लोग जो है बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं दो ही पार्टी के ले रहा हूँ, ऐसे हमारी कंट्री में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दो पार्टियाँ। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी हो गया कि नहीं हो गया, इज़न्ट इट। देखिए बीजेपी के साथ कुछ लोग हो गए, सम पीपुल इसके साथ हो गए और सम पीपुल कांग्रेस के साथ। दोनों का मोटिव क्या है, दोनों का मोटिव जो है उस सोसाइटी को जो है इम्प्रूव करने के लिए है, लेकिन जो है दोनों का व्यू अलग अलग हो सकता है। तो जो जिन लोगों को लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए ठीक है इनके साथ में जाएंगे, और जिनको लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए ठीक है वो इनके साथ में चले जाएंगे। दस ए पार्टी नोन बाई विच पार्ट इज स्टैंड फॉर विच पॉलिसी सपोर्ट। तो ये जो है इनको ये लगता है कि कौन सी पॉलिसी जो है हमें सपोर्ट करेगी, उनके साथ में जो है लोग चले जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। मीनिंग तो हमने देख लिया, आप लोगों को आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कंपोनेंट को देखते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। कंपोनेंट इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है द लीडर्स, ठीक है, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। देखिए जो लीडर्स है, जो मेन कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, ठीक है, दैट आर द लीडर्स। और एक्टिव मेंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स जो है मैनेजमेंट करते हैं पार्टी का, जो है ये जो है प्रोपेगेट करते हैं, उनको जो है प्रचार करते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके जो है जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो जो है पॉलिसीज़ लेकर के जो है पीपल के पास में जाते हैं, लोगों के पास में जाते हैं कि देखिए ये हमारी पार्टी का ये जो है पॉलिसीज़ है, अगर हम जो है इलेक्शन में जीत जाते हैं तो ये पॉलिसी जो है जो हमने ये पॉइंट्स दिया है इसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आप लोगों का जो है अपलिफ्टमेंट होगा, बेटरमेंट होगा आपकी सोसाइटी का। ठीक है, ये दीज आर द एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, और ये जो है पूरा मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट करते हैं, पूरा जो है प्रचार करते हैं पार्टीज़ का, जो है जब भी इलेक्शन होता है तो ये जो है एक्टिव मेंबर्स उसको बोलते हैं। फॉलोअर्स क्या है, जो इनकी पॉलिसीज़ को जो है फॉलो करते हैं, या उनके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो जिस पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं वो जो है फॉलोअर्स होते हैं। एंड दे लास्टली टर्न्स इन द वोटर। ठीक है, और यही जो है इनको वोट देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखा और वो क्या करती हैं। अब आगे वाले क्लास में हम इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।